नमस्कार, मैं हूं श्रीराम चंदे और आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन। आइए देखते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें, लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियां। दुनिया की पहली फॉरेस्ट सिटी अंडमान निकोबार में अब अक्षय ऊर्जा। चीन में विदेशी कोयला प्रतिबंधित। पानी से प्लास्टिक हटाने वाला उपकरण। किसानों ने दिया फिल्म के लिए पैसा। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए चीन ने बनाई दुनिया की पहली फॉरेस्ट सिटी। लेते हैं ज्यादा जानकारी। वायु प्रदूषण से चीन में हर साल 10 लाख से अधिक लोग मारे जाते हैं, लेकिन अब यह देश कुछ अभिनव समाधानों की खोज कर रहा है। यहाँ इटली के वास्तुकार स्टेफानो बोरी ने एक विशाल वन शहर की योजना पूरी की है। एक नवनिर्मित महानगर जो 10 लाख पौधों और 40,000 पेड़ों के साथ जहरीले धुएं को समाप्त कर देगा। दक्षिण चीन में लियूजियांग नदी के किनारे 175 हेक्टेयर में फैले शहर के गगनचुंबी इमारतों की बालकनी और छतों पर पौधों की 100 विभिन्न प्रजातियां बढ़ाने की योजना है। इस शहर में झाड़ियां जहरीले वातावरण से प्रदूषकों को पकड़कर सोखती हैं। अब शहर प्रतिवर्ष लगभग 10,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड, 57 टन प्रदूषकों को अवशोषित करने में सक्षम है और सालाना लगभग 900 टन ऑक्सीजन का उत्पादन करेगा। शहर तो तैयार है, इंतजार है तो बस यहाँ आकर बसने वाले लोगों का। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर अक्षय ऊर्जा बिजली संयंत्र स्थापन किए जाएंगे। जानते हैं क्या है ये योजना। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को स्थिर और स्वच्छ बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए गृह मंत्रालय जापानी सहायता से अक्षय ऊर्जा आधारित बिजली आपूर्ति परियोजना स्थापित करेगा। सरकार ने $133 दशलक्ष का ऋण प्रदान करने के लिए जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी जिका के साथ एक अनुदान समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये परियोजना अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के प्रशासन द्वारा निष्पादित की जा रही है और फरवरी 2024 तक पूरी होने की उम्मीद है। पूरी होने के बाद यह डीजल आधारित बिजली उत्पादन को स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जा के साथ बदलकर द्वीपों में कार्बन पदचिह्न को कम करने में मदद करेगी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2021 में इस केंद्र शासित प्रदेश की कुल जनसंख्या 4,672,000 थी, जो अलग अलग द्वीपों में डीजल उत्पादन पर निर्भर है। यह परियोजना भारतीय और प्रशांत महासागरों पर नजर रखने के लिए तैनात रक्षा बलों को स्वच्छ बिजली आपूर्ति भी प्रदान करेगी। विदेशी कोयला प्रतिबंध के कारण चीन में 15 परियोजनाएं रद्द। सुनते हैं ये खबर विस्तार से। विदेशी कोयला वित्तपोषण पर प्रतिबंध लगाने के चीन के फैसले ने लगभग 12.8 गीगावाट की क्षमता के साथ 15 बिजली परियोजनाओं को समाप्त कर दिया है और वर्तमान में 37 गीगावाट क्षमता को भी रोक सकता है। हालांकि अभी भी 19.2 गीगावाट की क्षमता वाली 18 परियोजनाएं हैं जो ग्रे क्षेत्र में हैं और अभी भी आगे बढ़ सकती हैं। आवश्यक वित्त पोषण और परमिट प्राप्त करने के बाद हेलसिंकी स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर ने यह जानकारी दी है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में घोषणा की कि दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता चीन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती के वैश्विक प्रयास में अपने योगदान के हिस्से के रूप में विदेशी कोयला परियोजनाओं को समाप्त कर देगा। बहते पानी से प्लास्टिक हटाने वाला एक उपकरण बनाया गया है। देखते हैं ये कैसे काम करता है। पिछले साल श्रीलंका के दहिवाल नहर में शुरू किए गए ओशन स्ट्रेनर फ्लोटिंग ट्रैप प्रोजेक्ट की सफलता से प्रेरित होकर ये तकनीक इच्छुक संस्थाओं के लिए खुले तौर पर उपलब्ध कराई गई है ताकि इसे बड़े पैमाने पर दोहराया जा सके। ओशन स्ट्रेनर कचरा जाल एक अस्थायी बाधा के रूप में काम करता है जो प्लास्टिक कचरे को समुद्र में पहुंचने से पहले रोक लेता है। इस तकनीक के उपयोग से देहवाल नहर से 5 महीनों में 30,000 किलोग्राम से अधिक कचरा एकत्र किया गया। इसके बाद कई इच्छुक संस्थाओं ने यह पता लगाने की कोशिश की कि कैसे वे इस परियोजना में शामिल हो सकते हैं और यही कारण है कि इस तकनीक को साझा किया जा रहा है उनके साथ जो समुद्री प्लास्टिक के मुद्दे को हल करने के लिए इस मॉडल को दोहराने में रुचि रखते हैं। ये परियोजना समुद्री पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण, पश्चिमी प्रांतिक परिषद, श्रीलंका भूमि सुधार और विकास निगम देहवाल, माउंट लाविनिया नगर परिषद और
पर्यावरण पुलिस के सहयोग से की गई थी। कृषि व्यवसाय में लगे गुजरात के किसानों ने एक बहुचर्चित फिल्म को वित्त पोषण किया है। कौन सी है ये फिल्म, आइए देखते हैं। 1976 में बनी मंथन नाम की एक फिल्म गुजरात के दुग्ध व्यवसायिक किसानों द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित सबसे बड़ी क्राउड फंडेड फिल्म में से एक थी। श्याम बेनेगल द्वारा निर्देशित और प्रसिद्ध नाटककार विजय तेंदुलकर द्वारा लिखित मंथन उस श्वेत क्रांति के बारे में बात करती है जो ग्रामीण गुजरात में उत्पन्न हुई थी। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने गुजरात की सशक्त दुग्ध सहकारी समितियों की कहानी बताने वाली एक फिल्म बनाने के लिए श्याम बेनेगल से संपर्क किया था। जब श्याम बेनेगल ने फिल्म बनाने के लिए लगभग 10 से 12 लाख रुपए का हवाला दिया तो डॉक्टर कुरियन ने किसानों से अनुरोध किया कि वे दूध के प्रत्येक पैकेट के लिए 8 रुपए के बजाय 6 रुपए स्वीकार करें। इस प्रकार लगभग 5 लाख किसानों ने प्रति व्यक्ति 2 रुपयों का योगदान दिया, जिससे एक फीचर फिल्म का निर्माण हुआ जिसमें उन्होंने अपनी कहानी सुनाई। इसी के साथ आज के न्यूज मैगजीन में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।